नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं रक्षाबंधन की, जो कोरोना काल में एक तरह से अगर उस पर कहा जाए तो एक उसके पूरे बिजनेस पे मार पड़ी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन को लेकर के कोरोना भी तेज़ी से फैल रहा है। इसमें अगर माहौल में देखी जाए, इसकी बात की जाए, और इसका असर साफ तौर पर बाज़ारों पर भी पड़ रहा है। बाज़ारों में कोरोना रक्षाबंधन की जो है रौनक अगर देखी जाए कोरोना के चलते ख़त्म हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहनें रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही हैं क्योंकि कोरोना का कहर उन्हें दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। गुरदासपुर में ऐसा ही हाल देखने को मिला है, जहां पर बहन राखियां पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रही हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत थी, हर साल ही होती है वो, पर इस बार कोरोना ने काम थोड़ा ख़राब किया है क्योंकि ना तो कोई छुट्टी मिल रही है कि अपने घर जा सकें और ना ही वहाँ से कोई आ सकते हैं मिलने के लिए। तो अब पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के थ्रू ही उनको राखी भेज सकते हैं। तो यहाँ की सर्विसेज स्पीड पोस्ट के थ्रू मैंने अपने भाई को भेजी है नोएडा राखी। पर हाँ, वही है कि राखी तो पहुँच जाएगी पर इन पर्सन नहीं पहुँच पाएंगे, उस चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा अफसोस है। वहीं रक्षाबंधन में बाजारों की हालत कैसी है, लोगों का क्या रुझान है, किस तरह से वो इस माहौल को जो है बीच में रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं, इसका जायजा ग्राउंड से हमारे संवाददाता ने लिया है। हम आपको दिखाते हैं। कोरोना की बीमारी का असर इस बार भारतीय त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो ओवरऑल बात की जाए तो हर वर्ग मंदी की मार झेल रहा है, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो इस बार फीका पड़ा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इस बार इसलिए फीका है क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा औरतें जो हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा रही, और दूसरी तरफ दुकानदार भी इस बार मंदी को झेल रहे हैं। ज़्यादातर औरतें जो हैं वो कोरियर करवा रही हैं राखी, और साथ ही डाक खाने के माध्यम से भी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी राखी को भेजा जा रहा है। ज़्यादातर औरतें इस बार अपने मायके नहीं जा रही। जब हमने पोस्ट ऑफिस जाकर देखा तो वहां पर भी औरतों ने यही बात कही कि कोरोना की बीमारी की वजह से इस बार राखी का त्यौहार फीका है। दुकानदार भी इस बार जो है मंदी की मार झेल रहे हैं। ये कोरोना कब तक लोगों को परेशान करेगा और भारतीय त्योहारों पर कब तक इसकी मार पड़ेगी, ये तो आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। वहीं कोरोना महामारी के चलते इस बार फिरोजपुर के बाजारों में भी रौनक गायब है। दुकानदार दुकानों में राखी के स्टॉल लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में कोई भी खरीदार नजर नहीं आ रहा है। तो ये हालत हम बाज़ारों की दिखा रहे हैं। ये फिरोजपुर के बाज़ार हैं जहां पर राखियां तो रखी हुई हैं लेकिन उनके ख़रीदार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। दरअसल यह पूरे के पूरे जो मामले हैं, जो देखा जाए जो माहौल बना हुआ है वो कोरोना के चलते है, क्योंकि लोग जो है वो घरों में कैद हैं और राखी के त्यौहार में जो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से स्वास्थ्य को लेकर के बंदिशें हैं, उसका भी एक ख्याल रखना है। और इसी के मद्देनज़र अगर बात की जाए बाज़ार की त्यौहार की, तो उस पर असर दिखाई दे रहा है। बहनें जो हैं वो लगातार भाइयों को अपनी राखियां पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेज रही हैं। कई जगहों पे जो है राखियों के त्योहारों को लेकर के अब एक तरह से देखा जाए तो माहौल जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कही जा सकती है, बेहद ही सुस्त नज़र आ रही है। ख़रीदारी भी कम हो रही है और इसकी मार जो है वो दुकानदारों पे पड़ रही है, बाज़ारों पे पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए रक्षाबंधन पर दुकानदारों पर काफ़ी बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि दुकानदारों को कहना है कोरोना वायरस के चलते उनको ना पीछे से राखी आ रही है, और जो राखियाँ लेकर आए हैं वो राखियाँ बिक नहीं रही। लोगों के दिल में एक सहम का माहौल बना हुआ है, जिससे कि लोग बाज़ारों में आने से कतरा रहे हैं। बात की जाए, हम इस टाइम फिरोजपुर के मेन बाज़ार में खड़े हैं जहाँ पे काफ़ी रश होता है। आप देखिए बाज़ार में अभी काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें भी खाली पड़ी हुई हैं और जो दुकानदार हैं वो बाहर बैठ के ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। बात की जाए राखी की तो दूसरी दुकानों में और राखी की दुकानों को हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कोई इक्का दुक्का भी जो ग्राहक खड़े हुए हैं। आगे इन दुकानों पर पूरा रश रहता था, लेकिन अब दुकानदारों का कहना है कि दुकानों पर ग्राहक ना आने की वजह से उनको डर है कि जो उन्होंने राखियों पे इन्वेस्टमेंट किया है वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। और बात की जाए व्यापार की, तो व्यापार पे भी इसका
कोरोना का काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं मंदी का माहौल चल रहा है, बाज़ार में कोई ग्राहक नहीं है, बाज़ार सुनसान पड़े हुए हैं और जो ग्राहक हैं वो अभी बाहर निकलने से कोरोना के कारण डर रहे हैं। तो देखना आगे ये होगा कि राखी के त्यौहार पर दुकानदारों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। अभी तक तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुकानदार इस कोरोना महामारी के चलते हुए राखी के त्यौहार से काफ़ी ज़्यादा एहतियात हैं और दुकानदारों की मांग है कि सरकार उनको इतवार को भी राखी की दुकानें खोलने दे ताकि वो अपने राखी बेच सकें, तो जिससे कि उनको कोई फ़ायदा मिल सके। कैमरा पर्सन के साथ वहीं जालंधर में भी कोरोना की मार बाजार पर देखने को मिल रही है। लोगों को राखियां तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन बाजार में रौनक पहले जैसी नहीं है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने बाजार का जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਕੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਕੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੜੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਖੜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਟੇਲਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਅਗਸਤ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੀ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਡੀ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਡੀ ਰਾਖੀ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ 2 ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈਦਾ। ਅਗਲਾ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧੇ। कैमरा पर्सन फील्ड ना राजीव। कोरोना के कारण बाजार में जो है रौनक कम देखी गई है, जिसके कारण दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ भी बाजार जो है वो सूने हैं। लुधियाना के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मेरा नेम नंदिनी शर्मा है। तो मैम आज राखी का त्यौहार के लिए जो सजावट हुई है, आप यहाँ राखी खरीदने के लिए आए हो, हाँ जी। कैसे प्रिकॉशंस यहाँ देखने को मिले? बस ये है कि उन्होंने सबसे पहले सैनिटाइज़ किया और बिना मास्क के एंटर नहीं अंदर होने देते। तो सबसे पहले तो हमें मास्क हमारे लिए मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही होती है, तो अपना प्रिकॉशन अपने खुद से करना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी इन्होंने मेंटेनेंस रखा है। तो उसके रिगार्डिंग चलो अब जैसे राखी आ रही है उसके लिए हम फिर शॉपिंग तो करेंगे ही ना अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए। तो कैसे इस बार त्यौहार को कैसे देखते हैं? हम घर पे देखेंगे और कैसे अभी बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए घर पे ही हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। सरकार की जो गाइडलाइंस है वो सब फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस वगैरह सब फॉलो करेंगे। मैम क्या? हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा तो आपने सुना कि किस तरह से बाज़ारों में जो लोग पहुंच रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए वो भी किस हद तक सावधान है। साथ ही साथ जो दुकानदार जो राखियां बेच रहे हैं वो भी बेहद सावधानी से इसका ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है उसमें सैनिटाइज़र से लेकर के दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल जो निर्देश दिए गए हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा, साथ ही साथ जो सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बीच अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की, तो कुल्लू में भी भुट्टे वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मास्क के बाद अब बाजार में लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर राखियां तैयार की हैं। सोसाइटी के मुख्य महाप्रबंधक रमेश ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सोसाइटी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं इस नुकसान से उबरने के लिए पहले ऊनी मास्क बनाए गए और अब रक्षाबंधन को लेकर राखियां बनाई जा रही हैं। आगे उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के उपलब्ध पर कॉम्बो पैक पर 10% की विशेष छूट भी दी जाएगी। 1 से 3 जुलाई तक यह छूट जो है वो उपलब्ध रहेगी। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर शुद्ध स्वदेशी उत्पाद राखियों का हम लोगों ने तैयार किया है। इस के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करना है। मेरा सभी उपभोक्ताओं से विनम्र आग्रह है कि वे स्थानीय कामगारों के द्वारा तैयार की गई राखियों को हमारे अलग अलग स्थानों पर स्थित शोरूमों के माध्यम से खरीद कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन पर अगर देखा जाए तो एक तरह से लोकल फॉर वोकल को लेकर भी जो है लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी बात देश को लोकल की तरफ ले जाने के लिए, और इस बीच कई जगहों पे चीनी जो माल है उसका बहिष्कार भी देखने को मिला, इसलिए बाज़ार में चीन से बनी राखियाँ जो है वो नहीं बिक रही हैं। और अगर हम बात करें अगली खबर की तो रक्षाबंधन से ही जुड़ी ये भी खबर है। इसकी मार जो है प्रदेश में लगातार जो है बढ़ती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ही बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के बाज़ारों में भी रौनक गायब है। राखी बेचने वाले दुकानदारों के कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है। राखी के बावजूद भी बाज़ारों से अगर देखा जाए तो रौनक नहीं है। इक्का दुक्के लोग ही जो है यहाँ पहुँच रहे हैं राखी की खरीदारी करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण काल में जहाँ लोग घरों में कैद हैं, बाहर निकलने पर एहतियात बरत रहे हैं, भले दुकानदार वो तमाम प्रोटोकॉल के निर्देशों का जो है वो पालन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है वो प्रभावित ज़रूर हुआ है। हालांकि ये भी कोशिश की जा रही है दूसरे तर्ज पर कि चीनी सामान, चीनी राखी है जो चीन से बनी हुई उसका जो है बहिष्कार हो। साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल जैसा कि हम पिछली खबर में बता रहे थे उसको लेकर के भी जो है जागरूकता देखी जा रही है और उसके निर्माण पे जो है काम भी चल रहा है और बाज़ारों में वैसी राखियां भी मौजूद हैं। लेकिन मसला यही है कि ख़रीदार कहाँ है। ख़रीदार घर में हैं, वो एहतियात बरत रहे हैं।
और जो इक्का दुक्का लोग निकल भी रहे हैं, तो जिस अनुपात में पहले जो रौनक देखी जाती थी, राखी के साथ साथ और भी गिफ्ट खरीदे जाते थे, उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसा राखी बांधने के बाद जो है बहनों को कुछ गिफ्ट देने का भी रिवाज रहा है, लिहाजा अब गिफ्ट तो नहीं खरीदा जा रहा है। कुछ लोग जो है राखी खरीद करके संतुष्टि हासिल कर ले रहे हैं और उसे बाई पोस्ट जो है वो भेज रहे हैं। अब लेकिन यही बात है कि इस पूरे संक्रमण काल के दौर में पूरी की पूरी तरह से देखा जाए तो बाज़ार की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, वो ठप है। और इसका एक उदाहरण जो है वो राखी ज़रूर है। आने वाले टाइम में त्योहारों का सीज़न आने वाला है, व्यापारी वर्ग ख़ास तौर पर त्योहारों के सीज़न का इंतज़ार करता है, क्योंकि इसमें जो कमाई होती है, इसमें जो मुनाफा होता है, उनको आने वाले साल में कई जो एक तरह से अप एंड डाउन्स आते रहते हैं उनके बिज़नेस को, उसको झेलने के में काफ़ी कारगर साबित होता है। लेकिन पहले ही त्योहारों के सीज़न में कोरोना की मार ने एक तरह से पूरी व्यवस्था को अगर बात कहें तो बाज़ार की व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करके रखा हुआ है। जी ग्राहक तो बहुत कम आ रहा है, कोरोना की वजह से बसें बंद है इस टाइम, से ग्राहक बहुत कम है जी। पहले किस तरह का मोड़ रहता था? पहले तो बढ़िया था जी, कोरोना से पहले बढ़िया था जी। मार्च से पहले काम ठीक था, उसके बाद तो काम करता चल गया जी। अब रक्षाबंधन का मेन रक्षाबंधन का देर त्यार बाद बाजार खाली भी है, जिस टाइम रक्षा होता था 2 दिन पहले काफ़ी रश होता जी, तो बाजार खाली हुई है जी। जैसे आगे 100% में से समझ लो 20% काम है इस बार कोरोना के कारण जो लोग ज़्यादा बाज़ारों में आ नहीं रहे हैं, भीड़ नहीं लग रही है। आगे तो एक महीने पहले भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, तो मगर कोरोना के कारण इस बार राखी तो है ही है, इससे आगे वाले त्यौहार भी हमें नहीं लगता भी अच्छी तरह लगेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। एक शोर था जो सो गया, रंग जीवन का खो गया। सारी नस्लें, सारी फसलें, रस्ते बाजार गली मोहल्ले, सब सुने हैं, सब ठहरे, सारी दुनिया पर पहरे।
अब सूने हैं सब ठहरे हैं, सारी दुनिया पर पहरे हैं। लड़ेंगे हम, बढ़ेंगे साथी, दिन अपने भी लौटेंगे साथी। लड़ेंगे हम, बढ़ेंगे साथी, दिन अपने भी लौटेंगे साथी। मेले ठेले भीड़ भड़ाके, नोक झोंक हंसी ठहाके, सारी रौनक सारी रंगत, सारी चाहत सारी चमक, सब लौटेंगे अपने घर, मिलके लड़ना है मगर। हम गीत नया फिर गाएंगे, जीत तो हम जाएंगे। गीत नया फिर गाएंगे, जीत तो हम जाएंगे, जीत तो हम जाएंगे। पंजाब में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार की चिंता बढ़ी, जिसको लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुधवार को करेंगे। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर 3 बजे हो सकती है। पंजाब में हर रोज़ कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 510 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक कुल 15,450 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 370 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 24 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि पंजाब का रिकवरी रेट 68% है। केंद्र सरकार के अनलॉक 3 पर पहले से ज़्यादा छूट देने के फैसले पर पंजाब की कैप्टन सरकार ने विचार करना शुरू किया है। सीएम ने जिम और कोचिंग सेंटर खोले जाने पर डीसी से सुझाव मांगा है। होशियारपुर के नगर आयुक्त बलवीर राज ने कोरोना की जंग को जीत लिया है। बलवीर की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अपना दफ्तर उन्होंने ज्वाइन किया है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। होशियारपुर के चिंतपूर्णी रोड के पास बिना परमिशन लिए टावर लगाने का मामला सामने आया है। टावर रात के समय लगाया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने टावर लगाने वाली कंपनी और कर्मियों से लिखित में माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर मामले को सुलझाया।
कोरोना काल में पंजाब के टोल प्लाजा पर देर रात तक काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने संजीदगी दिखाई। महिला आयोग ने लुधियाना के डीसी को एक पत्र लिखा और टोल प्लाजा पर काम करने वाली महिलाओं की ड्यूटी आवर में तब्दीली करने को कहा।